बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के घर पर रोजाना दावेदारों की कतार लग रही है। सतीश पूनिया भी रोजाना दावेदारों से मिल रहे हैं, उनसे बात करते हैं। सतीश जी, किस तरह का रेस्पॉन्स मिल रहा है पार्टी के टिकट को लेकर? भारतीय जनता पार्टी के बारे में पहले ये मिथक था कि यहाँ उम्मीदवारों के बारे में कई बार यूँ दिखता था कंजूसी होती थी, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि एक एक वार्ड से बड़ी तादाद में, हालांकि वार्ड ज़्यादा होने के बावजूद हम मानते थे कि दावेदारों की संख्या कम होगी, पर ये निरंतर बढ़ती जा रही है। उसका कारण है कि पार्टी ने बहुत नीचे तक विस्तार भी किया है और पार्टी में इस तरीके के सक्षम लोगों की एक अच्छी फौज खड़ी हुई है, तो बड़ी तादाद है। टिकट के पैरामीटर्स भी आप लोगों ने कल तय किए हैं। 65 साल से ऊपर के उम्र में नहीं देंगे, दूसरे वार्ड में कोई नहीं जा सकेगा। सामान्य मापदंड हैं, क्योंकि उस वार्ड में काम करने वाले सक्षम लोग होते हैं, तो उस वार्ड में जिस तरीके के कॉम्पिटेंट लोग उनको अवसर मिलना ही चाहिए। और बाकी लोग पार्टी में अनेक अलग जगह काम करते ही हैं। उम्र का, क्योंकि पार्टी में भी हम लोगों ने मंडल अध्यक्षों की उम्र कम की है, जिलाध्यक्षों की है, तो स्वाभाविक रूप से एक नया नेतृत्व किस तरीके से पैदा हो, ये अवसर है कि जो लोग निकायों के माध्यम से एक नई लीडरशिप हमारे साथ आती है, तो जो अपेक्षाकृत ऊर्जावान और नए लोग उनको ज़्यादा अवसर देंगे। लोगों की जिज्ञासा इसी बात को लेकर के है कि 65 से भी बहुत नीचे रखनी चाहिए थी उम्र, क्योंकि आप युवा मोर्चा अध्यक्ष 35 का चाहते हैं, मंडल अध्यक्ष 40 से नीचे का चाहते हैं। इसको वो एक्सेप्शनल है। उम्र तो एवरेज जो हमारे पास जो दावेदार आ रहे हैं वो तो लगभग 35-40 इस उम्र के लोग हैं, अधिकांशी। कोई एक्सेप्शन होगा इसलिए रखिए, बाकी तो स्वाभाविक रूप से भी लोग हमारे पास इस उम्र वय के ही है। अभी आज जो आया तो वो तो जो 21 साल की स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। निगम 6 हैं, कितने निगम को लेकर के, जीत को लेकर के बीजेपी आश्वस्त थी? देखिए, सरकार का 20 महीने का जो कालखंड है वो तो ये कहता है कि सरकार 6 के 6 हारेगी। और हमारे पास जिस तरीके की तैयारी है और जिस तरीके से लोगों की भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक वैचारिक लगाव, खासतौर पर शहरी निकायों में, तो इतिहास भी यही कहता है और भविष्य भी यही कहता है कि हम 6 के 6 जीतेंगे। क्योंकि इस 20 महीनों में सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया। इसके विपरीत निकायों में, खासतौर पर कानून व्यवस्था, निकायों की रोशनी, सफाई, तमाम जो शहरों से जुड़े मुद्दे हैं, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता एक बड़ा मुद्दा था। तो इस वजह से नौजवानों में भी सरकार के खिलाफ आक्रोश है। करप्शन का लेवल पिछले 1.5 साल में तो इन्हीं का प्रशासक रहे या इनके लोग रहे। जैसे जयपुर का ही जिक्र करें तो इन्होंने जिस तरीके तिकड़म करके हमारा बोर्ड गिराया, अपने बोर्ड काबिज किया, लेकिन वो न्याय नहीं कर पाया और 6 महीने बाद प्रशासक लगा। तो प्रशासक ने भी इस शहर में गंदगी, सड़कें, किसी समय जयपुर को सफाई के मामले में पुरस्कार मिला था, और आज आप जयपुर की हालत देखिए। मुझे लगता है कि जितना कचरा मुख्यमंत्री आवास के इर्द गिर्द होगा, उतना ही कचरा शहर की गलियों में होगा। जयपुर में बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन हेरिटेज में दावेदारों की संख्या कुछ कम दिख रही है। क्या ये परिसीमन के चलते कुछ ऐसी रेस्पॉन्स? नहीं, एक तो स्कैटर्ड है और वार्ड क्योंकि पहले बड़े थे, वार्ड में सक्षम लड़ने वाले इक्का दुक्का लोग चार दीवारी के अंदर, ये बात ठीक है। ग्रेटर में ज़्यादा है, वॉल सिटी में, हेरिटेज में कम है, लेकिन उतने कम नहीं है क्योंकि सब कम सक्षम भी हैं और योग्य भी हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि हम सब जगह लड़ाएंगे भी, और कोशिश होगी कि अधिकांश जगह हमारा बहुमत के साथ हम लोग जीतें। तो प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का दावा है कि 6 निगम में से 6 के 6 जीतेंगे, सब जगह प्रत्याशियों को लड़ाएंगे भी और बहुमत में जीत का दावा भी कर रहे हैं। और इसी तरीके से सतीश पूनिया के घर रोजाना ये कतार लोगों की लगी रहती है, जमावड़ा लोगों का आ रहा है। अलग अलग समाजों के प्रतिनिधि भी यहाँ पर पहुँच करके टिकट की दावेदारी जता रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष रोहिला के साथ शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर।